फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के सुविचार की बात करें तो सफलता की चाबी केवल कड़ी मेहनत नहीं बल्कि सही दिशा में की गई निरंतर मेहनत है। तो दोस्तों, केवल कड़ी मेहनत से ही कुछ नहीं होता। सही दिशा में अगर आप मेहनत करोगे तभी सफलता प्राप्त होगी। सही दिशा में लगे रहो और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते रहो। हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने किस राज्य में स्थित तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 2 को शुरू करने की मंजूरी दी? तो सी महाराष्ट्र। तारापुरा परमाणु संयंत्र की यूनिट 2 को अगले 10 वर्षों तक संचालन के लिए फिर से मंजूरी मिल गई है महाराष्ट्र के द्वारा। इस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिना बिजली वाला कूलिंग सिस्टम विकसित किया है? तो सऊदी अरब ने बिना बिजली वाला कूलिंग सिस्टम विकसित किया है। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जो बिना बिजली के तापमान को कम कर सकती है। भारतीय सेना के लिए सेलिंग वेसल ने हाल ही में अपना विश्व परिक्रमा अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। तो IASV त्रिवेणी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की महिला अधिकारी वाली टीम ने इस वेसल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो त्रिवेणी का जो भारतीय सेना में मतलब है वो महिला अधिकारियों की है, तीनों सेनाओं से, ये ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट सवाल है इस टाइप के पूछे जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा फाइंडेक्स किन दो देशों के बीच एक रक्षा स्टार्टअप एक्सीलेंस पहल है? तो भारत और फ्रांस के बीच फाइंडेक्स का उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा देना है। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में कहां पर अपने नए एयर कूलर व्हीकल के लिए गडरलिंग समारोह आयोजित किया? तो सी गोवा में आयोजित किया। ये समारोह गोवा के चोंगुल शिपयार्ड में आयोजित किया गया जहां स्वदेशी एयर कुशन वाहनों का निर्माण किया जा रहा है। रक्षा ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयल्स जिसकी कारें बनती हैं ने हाल ने भारत में रक्षा और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में बड़े विस्तार की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट सवाल है। नियम भारत सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत 1% उपकर लगाने की अधिसूचना जारी की है। चीन ने AI आधारित तकनीक विकसित की है जो अपशिष्ट जल को अमोनिया में बदल सकती है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा सौर ऊर्जा टावर बनाने की घोषणा की? तो बी चीन ने अपने गोबी रेगिस्तान में एक विशाल सौर थर्मल ऊर्जा परियोजना शुरू की है जिसमें 250 मीटर से अधिक ऊंचा टावर लगाया गया। मई 2026 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के नए बोर्ड अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये दक्षिण अफ्रीका को अगले कार्यकाल के लिए IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का अध्यक्ष चुना गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ सकता है, इसको जरूर करके जाइएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस फसल की खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार करने की निर्णय लिया है? तो बाजरे की फसल को सरकार मोटे अनाज मिलेट्स की वैश्विक मांग को देखते हुए इसके संस्करण और निर्यात के लिए विशेष सब्सिडी प्रदान करेगी। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने प्रत्येक घर को 24/7 घंटे स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए सुजल मिशन का विस्तार सभी शहरों क्षेत्रों में कर दिया है? तो ओडिशा ने सुजल मिशन
ओडिशा अब देश का पहला ऐसा राज्य बनने की ओर अग्रसर है जहां प्रमुख शहरों में टैंक से सीधा पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। हाल ही में शोधकर्ता ने किस स्थान पर प्राचीन समुद्री गुफा की खोज की जो 2000 साल पुरानी मानी जा रही है? तो लक्षद्वीप में ये जगह खोजी है। यह गुफा ऐतिहासिक रूप से समुद्री व्यापार मार्गों के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारतीय नौसेना ने अगले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान प्रमुख की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार संभालेंगे। इम्पोर्टेंट सवाल है, जरूर आ सकता है नियुक्ति का। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्यम को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्यम को भारत के नए सीडीएस के रूप में चुना गया है, जो तीनों सेनाओं के बीच समन्वय का नेतृत्व। ये जरूर आएगा एग्जाम में, इसमें तो आ सकता नहीं, जरूर ही आएगा। इस क्वेश्चन को तो जरूर करके जाइए आप। भारत के नए सीडीएस कौन होंगे? 10 मई 2026 को किस अभिनेता राजनेता ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो विजय, जो तमिल फिल्मों के सुपरस्टार है, थलपति विजय के नाम से प्रसिद्ध अभिनेता ने अपनी पार्टी की जीत के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। सी जोसेफ विजय इनका पूरा नाम है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में भारत की पहली एकीकृत सीसीयूएस फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया? तो आईआईटी बॉम्बे में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज प्रयोगशाला, ये सीसीयूएस का पूरा नाम है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली तकनीकों का काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया? सुसहाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर आएगा एग्जाम में। सुसहाय और वन केस वन डेटा पहल का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना और आम लोगों को आसान बनाना। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए ऐतिहासिक कानून पारित किया है? तो थाईलैंड ने। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? तो कीप ह्यूमैनिटी सेफ, कीप ह्यूमैनिटी अलाइव, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही हर साल 8 मई को हेनरी ड्यूनेट की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। 2026 की इस थीम मानवता को जीवित रखने और निस्वार्थ सेवा पर केंद्रित है। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का संचालन किस राज्य में शुरू किया हुआ है? तो डी केरला में कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित इस फेरी का हाल ही में केरल के बैकवाटर्स में प्रदूषण कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में भारत के किस राज्य में जलवायु अनुकूल शहरी विकास के लिए $200 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? उत्तराखंड को दी है। इस धनराशि का उपयोग उत्तराखंड के प्रमुख शहरों में बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और आपदा प्रबंधन प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिए किया जाएगा। चर्चा में रही नमो ड्रोन दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि ड्रोन प्रशिक्षण देना। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो खेती की कीटनाशकों के छिड़काव और फसल निगरानी जैसे कार्यों को अतिरिक्त आय अर्जित कर सके। तो इस तरह से हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।